वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हो मित्रों? एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, एकदम फर्स्ट क्लास हूं, जबरदस्त हूं, एकदम मस्त हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां थे हम लोग? सर, हम लोग असाइनमेंट देख रहे थे और बड़ा ही मजा आ रहा था। थोड़े से प्रॉब्लम लेंदी जरूर है सर, लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा था और खुद सॉल्व करके बात ही कुछ अलग है, एकदम जबरदस्त है। चलो करें, हम स्टार्ट करें। तो देखो, वापस से मैं कितना अच्छा हूं। आप लोगों के लिए मैंने पहले से ही ये प्रॉब्लम लिख के रखा है ना। मैं हूं ना अच्छा? बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने कल खत्म कर लिया था। आज शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें एक बात बता देता हूं, इसमें बहुत जबरदस्त नया कंसेप्ट दिया हुआ है। पूरा आपको कंसंट्रेशन से सुनना पड़ेगा। नया कंसेप्ट है ये। नया कंसेप्ट प्रॉब्लम के शुरुआत में ही है। एक बार वो नया कंसेप्ट समझ गया, शुरुआत में, एकदम स्टार्टिंग में, अभी इसी स्लाइड पे खत्म हो जाएगा वो नया कंसेप्ट। एक बार वो नया कंसेप्ट खत्म हो गया, बाकी पूरा का पूरा प्रॉब्लम ऑर्डिनरी है। जैसा हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, वैसा का वैसा ही है। कोई खास नहीं है बात में, लेकिन हां जरूर वो नया कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कल जो प्रॉब्लम देखा था उसमें भी एक नई बात देखी थी। आज जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसके अंदर भी और एक नई बात। पूरे कंसंट्रेशन से आपको ध्यान देना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, 5 मशीन है और ये 5 जॉब परफॉर्म कर रही है। पांचों मशीन 5 जॉब परफॉर्म कर रहे हैं विद डिफरेंट प्रॉफिट। सर, यहां कुछ अलग वर्ड आया है सर। अभी तक प्रॉफिट ये वर्ड हमने देखा नहीं था। हर बार हम कॉस्ट ये वर्ड देखते थे। इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड क्या आया है? प्रॉफिट। यही तो खास कंसेप्ट है मित्रों, जो मैंने आप लोगों को बोला था। 5 मशीन है, कैन डू एनी 5 रिक्वायर्ड जॉब। 5 जॉब कर सकते हैं विद डिफरेंट प्रॉफिट। हर एक इसका अलग प्रॉफिट है। रिजल्टिंग फ्रॉम ईच असाइनमेंट एज शोन बिलो। हर एक असाइनमेंट का प्रॉफिट एलिमेंट अलग है। जैसे कि जॉब 1 अगर ए मशीन पे परफॉर्म करते हैं तो 30 रुपए का प्रॉफिट, और वही अगर जॉब 1 बी मशीन पे करते हैं तो 37 रुपीज का प्रॉफिट, और वही जॉब अगर मशीन सी पे करते हैं तो 40 रुपए का प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट फर्क हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, आप कोई काम किसी से भी करवा रहे हो, आपने कोई काम किसी से लिया और आप वो उसको परफॉर्म कर रहे हो, तो अब आपका खुद का एम क्या रहेगा? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए? आप ही बताइए मित्रों, आपका एम क्या रहेगा? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा या प्रॉफिट कम से कम? आप ही बोलिएगा, मैं सुन रहा हूं यहां से। बताए क्या एम है आपका? सर वेरी सिंपल सर, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। बस यही तो मैं बोलना चाहता हूं, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, यही एम रहेगा, है ना। तो आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट देखा ही नहीं था, कॉस्ट देखा था। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्या रखा था? मिनिमाइजेशन, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए हमारी। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, सेल्स ज्यादा से ज्यादा। वही खास बात है। जो नया कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स प्रॉफिट मैट्रिक्स है। यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव
नंबर वन, ऑब्जेक्टिव में सॉरी मैं गलत लिख दिया, चेक चेक नंबर वन, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन, यहां पे ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है। एक और चेक हम लोग और एक चीज देखते रहते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आप ही बताएं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम टू सेम है क्या? हां या ना? आप ही को बताने का है। सर ये सेकंड वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, नंबर ऑफ रो 5 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 5 है, सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमें क्या चाहिए? हमेशा मिनिमाइजेशन, और हमारे इस केस में ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन। तो अब हम असाइनमेंट जैसे कि हमने कल सॉल्व किया था वैसा कर सकेंगे क्या? हां या ना? ना, बिल्कुल ना। हम लोग अब कल के जैसे सॉल्व नहीं कर सकते मित्रों, अब हमें थोड़ा सा अलग ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सर फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, ध्यान दीजिए सिर्फ आप। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और असाइनमेंट। अच्छा टॉपिक है, मजा आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिएगा यहां पे मैं असाइनमेंट का शेड्यूल, ये यहीं पे मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूं यहीं। तो यहां पे असाइनमेंट का शेड्यूल में ए बी सी, सॉरी मुझे लिखना पड़ेगा ना, मुझे अब करना क्या है, मुझे मैं बता दूं आपको, जब भी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, पूरे कंसंट्रेशन से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जब भी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है उस वक्त आपको हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स में से सारे के सारे एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन हो जाएगा। सर आपने क्या बोला? कुछ भी नहीं समझा। अरे इस मैट्रिक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट वेरीफाई करो, कौन सा है? सारे एलिमेंट में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? देखो तो 62 से बड़ा और कोई एलिमेंट है क्या? हाँ या ना? देखो सारे के सारे एलिमेंट बराबर देख लो और बताओ मुझे कि इन सारे के सारे एलिमेंट में 62 से बड़ा और कोई एलिमेंट है क्या? देखो है क्या? हाँ या ना? ना सर, कोई 62 सबसे बड़ा एलिमेंट है। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन आ गया और हमें ये ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ट करने का है मिनिमाइजेशन में, तो इस 62 में से सारे के सारे एलिमेंट क्या करना पड़ेगा? माइनस। इस 62 में से सारे के सारे एलिमेंट करना पड़ेगा माइनस। यही तो बात है मित्रों, समझ में आ रहा है कि आपको ये 62 जो दिख रहा है इसमें से सारे के सारे एलिमेंट कर देना पड़ेगा माइनस, और फिर इसका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कैसे? मैं बताता हूं ना, यू नीड नॉट टू वरी। तो थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देता हूं, सिंस it is a maximization problem, subtract hence subtract all elements of given matrix from
हाईएस्ट एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट माइनस करेंगे हाईएस्ट एलिमेंट में से। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? बड़ा आसान हो जाएगा। ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5 ये हम लोगों ने लिख लिया है। और अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, हाईएस्ट एलिमेंट है 62। आप लोगों को देखो, मैं तो शायद कैलकुलेटर से सॉल्व करूं, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर परमिटेड नहीं है, आपको खुद कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, हाईएस्ट एलिमेंट 62 में से 30 गए, 32, 62 में से 37 गया, 62 में से 62 माइनस 37 25, 62 में से 40 गए, 22, 62 में से 28 गया, 62 माइनस 28 34, और 62 में से 40 गए तो 22। सिमिलरली यहां पे भी 22, 62 माइनस 24 38, 62 माइनस 27 35, 62 माइनस 21 41, 41, 62 माइनस 36 26। अब वापस 40, तो यहां पे 22, 32, 62 माइनस 32 यानी यहां पे 30, 62 माइनस 33 यानी यहां पे 29, 62 माइनस 30 यानी 32, 62 माइनस 35, 62 माइनस 35 यानी 27। किस्सा खत्म। 62 माइनस 25 तो 37, 62 माइनस 38 यानी 24, यहां पे 22, 62 माइनस 36 यानी 26, अगेन 26, 62 माइनस 29 यानी कि 33, 62 माइनस 62 यानी 0, 62 माइनस 41 यानी कि 21, 62 माइनस 34 यानी कि 28, और 62 माइनस 23 यानी कि 39। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट, जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, अब वापस से ये हमें अब प्रॉपर फॉर्म में मिला, अभी तक हमें प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिला था, अब हमें ये प्रॉपर फॉर्म में मिला। अब हम यहां पे नॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो नया कंसेप्ट देखा था वो यही देखा था कि अगर प्रॉफिट मैट्रिक्स है ना, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे केस में हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे के सारे एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा मित्रों। तो यहां पे अब ये नॉर्मल मैट्रिक्स बन गया है। अब नॉर्मल हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या रहती है हमारी, आप ही बताएं मित्रों। मैं वापस से इसको बाइफरगेट कर देता हूं दो पार्ट में, ताकि कम स्लाइड में प्रॉब्लम कर सके, बार बार स्लाइड चेंज करने का काम ना पड़े। आप ही मुझे बताएं, यू जस्ट टेल मी, बताएं मित्रों क्या लिखूं स्टेप 1 में। स्टेप 1, स्टेप 1 के अंदर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा स्टेप 1 के अंदर? स्टेप 1 के अंदर मैं लिखूंगा कि सब्सट्रैक्ट smallest element in each row from
all elements of that row, सारे के सारे एलिमेंट में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस। तो अब आप ही मुझे बताओ, हमारा क्वेश्चन क्या था, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। चलो आप ही मुझे बताओ, सारे के सारे एलिमेंट में से, है ना, हमने ऑलरेडी लेके आ गए थे ये, इसमें से रो एलिमेंट को माइनस करना है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर मित्रों, 22। 22 सारे एलिमेंट में से हो जाएगा माइनस। तो बताए 32 माइनस 22 यानी के 10, 25 माइनस 22 यानी के 3, 22 माइनस 22 यानी के 0, 34 माइनस 22 यानी के 12 और 0। ये हमारी पहली वाली रो हो गई, है ना। नहीं तो आप लोग और सोचोगे पहली वाली दूसरी वाली, अरे मेरा कहने का मतलब मैं कितना सीधा सरल बंदा हुआ आप लोगों को पता है। मैं कभी इधर उधर की कोई बात सोचता नहीं हूं, शांत स्वभाव का हूं, बिल्कुल उछल कुदल नहीं करता हूं, एकदम शांत रहता हूं, बिल्कुल भी चंचल नहीं हूं। और यहां पे ही रोक देता हूं मैं, नहीं तो आप मेरे को अब परेशान कर दोगे। वैसे मैं मेरी तारीफ कभी नहीं करता। पहली रो में मिनिमम वैल्यू को हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब सेकेंड रो के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू अगेन 22, इसमें से सब में से माइनस करते हैं। 22 माइनस 22 0, 38 माइनस 22 यानी कि 16, 0 16, 35 माइनस 28 यानी के 13, 41 माइनस 22 यानी के 19, 26 माइनस 22 यानी के 4। ठीक है मित्रों, थर्ड रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट अगेन 22। बताए 22 माइनस 22 0, 30 माइनस 22 8, 0 8 बराबर है ना। अब 29 माइनस 22 7, 32 माइनस 22 10 और 27 माइनस 22 5। ये हो गया फोर्थ। अब सबसे छोटा एलिमेंट इस रो के अंदर अगेन 22। अरे तेरी तो मैं जहां रहूं, हाँ 22, 37 माइनस 22 यानी के 15, 24 माइनस 22 यानी के 2, 22 माइनस 22 यानी के 0, 26 में से 22 गए 4, ये भी 4। अब बात करते हैं 30, सब इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, 0 माइनस होगा तो ये रो जैसी की वैसी, 33 0, 33 0 21 28, 33 0 21 28 39, 21 28 39। चलो रे मित्रों, ये हम लोगों ने रो मिनिमा पहली वाली स्टेप देख लिया। अब बात करते हैं दूसरे वाले स्टेप का, तो लिख देता हूं स्टेप 2। स्टेप 2 में मैं लिखूंगा सब्सट्रैक्ट smallest element in each column from all elements
ऑफ दैट कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी सी डी ई और 1 2 3 4, नहीं ये बहुत ही ज्यादा पास पास में हो जाएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं इसको तो हम लोग अच्छे से लिख सकेंगे। यहां पे भी थोड़ी गैप देता हूं। ए बी सी डी ई और 1 2 3 4 5 पर्पसफुली मैं कम स्लाइड में करने की कोशिश कर रहा हूं। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि ये आसानी हो जावे थोड़ी। अब बात करते हैं पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। पहले कॉलम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप ही बताएं मित्रों कौन सा है। इधर उधर मत जाइएगा, पूरी तरह से कंसंट्रेशन यहीं पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। जो जोश मुझे आ रहा है अभी, सही में इतना उत्सुकता हो रही है। सारे गैजेट्स आ जाने के बाद में, सारी चीजें आ जाने के बाद में जोश कुछ और ही है ना, मजा कुछ और ही है। चलो अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0। 0 इस कॉलम में से माइनस करने के बाद में सारे के सारे एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसमें से भी 0 माइनस करने के बाद में 3 16 8 2 0। इधर भी 0 माइनस करने के बाद में जैसा का वैसा ही रहेगा। यहां पे आहा, अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा मित्रों। यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 4। 4 अगर माइनस होता है तो 12 माइनस 4 यानी कि 8, 19 माइनस 4 यानी कि 15, 10 माइनस 4 यानी कि 6, 4 माइनस 4 यानी 0, 28 माइनस 4 यानी के 24। अब बात करते हैं चलो अब यहां पे सबसे आखिरी के कॉलम में सबसे छोटा सा एलिमेंट है 0, यानी ये भी जैसा का वैसा 0 4 5 4 और 39। ये किस्सा हो गया यहां पे खत्म। रो मिनिमा भी हो गया, कॉलम मिनिमा भी हो गया। अब क्या काम है मित्रों? सर बड़ा सरल है, सिंपल है, जिसको हम लोग बोलते रहते हैं लाइन मारो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लाइन मारो आंदोलन। मारो रे मारो, लाइन मारो, मारो रे मारो, लाइन मारो। ऐसी बात है। चलो लाइन मारो आंदोलन की बात करते हैं। स्टेप 3, draw lines covering maximum zeros in minimum lines। ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर करना है कम से कम लाइन में। अ ब क, ये थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं। अ ब क ड ई 1 2 3 4 5। अब बताए मित्रों, आप ही मुझे बताए यहां पे सबसे पहले तो मैट्रिक्स जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा लाइन मारने के लिए। लाइन मारने के लिए पहले प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर डायरेक्टली लाइन मारोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, संभाल नहीं पाओगे। 0 16 13 15 4 0 8 7 6 5 15 2 0 0 4 और 33 0 21 24 और 39। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिख लिया है। अब लाइन मारो आंदोलन।
अब लाइन मार लेते हैं। चलो मित्रों, लाइन मारने के लिए हमें जरूरत होती है एंगल की। ज्यादा से देखो, लाइन मारते वक्त थोड़ा सतर्क रहना, ज्यादा से ज्यादा जीरोस कम से कम लाइन में कवर होने चाहिए। ये लाइन मारूंगा तो 2 जीरो कवर होंगे, इस लाइन में 2 जीरो कवर होंगे, या इस लाइन में 2 जीरो कवर होंगे और इस लाइन में 2 और इधर 2। चलो, तो मैं ये मारता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे एक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे, यानी 2 जीरो कवर होकर यहां पे भी 2 जीरो कवर हो रहा है। तो ये मैं यहां वर्टिकल लाइन लेता हूं, और यहां हॉरिजॉन्टल लो चाहे वर्टिकल लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप ही देखिएगा, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो हमें सब्सट्रैक्ट करने का है अनकवर्ड एलिमेंट में से, है ना। तो यहां पे पहले मैं चेक कर लेता हूं, चेक number of lines is equals to number of rows oblique columns। नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ रोज और कॉलम के बराबर है क्या? हाँ, नहीं है। ये क्या हो रहा है, एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा अलग अलग स्लाइड में हर एक लिखते तो एकदम प्रॉपर दिखता है। ठीक है, अगले बार से हम लोग अलग अलग स्लाइड में करेंगे। ठीक है, अब चेक नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। चलो देखते हैं मित्रों। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा भी निकलता है, तो आपको वो मोबाइल में जो वीडियो देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा सारी चीजें। ठीक है, चलता है, करने से प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही नए प्रॉब्लम अराइज होते हैं और फिर उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो अब नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हैं, 5। तो ये सेम नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखते रहते हम लोग, है ना, हम लोग लिखते रहते सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट। And subtract it from all uncovered elements of given matrix। All uncovered elements of given matrix। मैट्रिक्स के अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा, है ना। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है मैं वो भी लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज, कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इज 4। हम लोगों ने देख लिया अनकवर्ड एलिमेंट सिर्फ इतने से है, और इसमें सबसे छोटा, मैं पूरा बराबर नहीं लिखा, एंड सब्सट्रैक्टेड, ये सब्सट्रैक्ट का तो लिख लिया, इसमें एक और बात लिखना है, अगेन एड इट टू एलिमेंट
एट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहां इंटरसेक्शन हुआ है वहां वो एलिमेंट क्या कर देने का है हमें, ऐड। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4, ये मैं लिख देता हूं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इज 4। चलो मित्रों, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 2 पार्ट नहीं करेंगे, एक ही पार्ट पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और प्रॉपर आएगा फिर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, ए बी सी डी ई। तो ये मैं मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिख देता हूं पूरा का पूरा, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। और अब आप ही बताएं मुझे, इसमें देखो इंटरसेक्शन है यहां पे। कल हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था यहां इंटरसेक्शन है, तो यहां क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यहां पे, 4। 4 10 के अंदर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। और ये कवर्ड एलिमेंट है तो इसको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। 3080 जैसा का वैसा ही 14 और 3080, 14 और 3080 है ना, ये 14 और 3080 जैसा का वैसा, ये 0 जैसा का वैसा ही रहेगा और यहां से सब्सट्रैक्ट होगा। तो मैं 0 तो मैंने लिख दिया, अब बचे हुए एलिमेंट में से 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये 12, यहां 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो 9, 12 9 11 0, 12 9 11 0। वैसे ही यहां से भी 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2, सॉरी मैं ये यहां पे भी तो कोई एलिमेंट था, 0 जैसा का वैसा है ना, 0 जैसा का वैसा, और फिर 4 3 2 1, ये 15 इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है, यहां वो 4 ऐड कर देना पड़ेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। 15 + 4 यानी कि 19 मित्रों। और बचे हुए एलिमेंट में, अरे तेरी तो कहां चले गया, बचे हुए एलिमेंट में हम लोग यहां कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर कवर्ड, लाइन से कवर्ड है, यहां कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। 2004 2004, ठीक है। अब यहां पे अगेन 33 इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है, यहां 4 ऐड करके यहां 37 लिख देंगे, और बचे हुए एलिमेंट लाइन से कवर्ड है, यहां हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। 0 21 24 39, 0 21 24 39, एक बार मैं वेरीफाई करता हूं, 0 21 24 39। चलो लिख लिया। अब क्या करने का है मित्रों, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, अगले स्टेप में अगेन लाइन मारो आंदोलन, है ना। और ये कब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक नंबर ऑफ रोज एंड और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ना रहे। तो हमारी कौन सी स्टेप हुई थी पहले, स्टेप 3 ना, तो अब अगेन स्टेप 4। स्टेप 4 मैं लिख रहा हूं मित्रों खास आपके लिए, स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर बात जो चल रही है वो ऐसी चल रही है, सब्सट्रैक्ट नहीं, ड्रॉ लाइंस, कवरिंग मैक्सिमम zeros in minimum lines। ज्यादा से ज्यादा जीरो हमें कवर करने का है कम से कम लाइन में। चलो देखते हैं
तो ये कैसे आ जाएगा, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, और ये सारे के सारे एलिमेंट लिख देता हूं 14 3 0 8 0 0 12 9 11 0 0 4 3 2 1 19 2 0 0 4 37 0 21 24 39। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। बुक आपके पास में है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जो भी है, इसको ध्यान में लीजिए। अब वापस हमें लाइन मारो, आंदोलन करने का है। बताओ लाइन कैसे मारे। यहां पे 2 जीरो कवर होंगे, यहां पे 2 जीरो कवर होंगे, यहां पे 2 जीरो कवर होंगे, 1 2 3, है ना। पहले तो ले लेते हैं, बना लेते हैं, फिर देखते हैं। ये 2 जीरो कवर कर रहा हूं, ये 2 जीरो कवर कर रहा हूं, 2 जीरो हो गए। ये तीसरी लाइन में ये हो गए। अब 3 लाइन हो चुके हैं। इस जीरो को और इस जीरो को मैं एक लाइन में ले ही नहीं सकता, तो इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 3 और 2 5, कुल मिला के 5 लाइन हो चुके हैं। और यही तो हमें चाहिए था। पूरा पेशेंस रखिएगा, प्रॉब्लम जब बड़ा हो जाए तो अपने पेशेंस डबल कर दीजिएगा, ठीक है। चलो मित्रों, अब ध्यान दीजिएगा, क्या लिखूं मैं यहां लिखूंगा चेक नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ रो या कॉलम कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ लाइंस भी कितने हैं, 5। किस्सा खत्म, मस्त, हमारा बराबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम असाइनमेंट करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे असाइनमेंट, ऑप्टिमम असाइनमेंट, है ना। स्टेप 5, स्टेप 5 में लिख लेता हूं, ऑप्टिमम असाइनमेंट इज एज फॉलोज, है ना। मेक ऑप्टिमम असाइनमेंट। तो मैं यहां पे वापस लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। अब आ जाते हैं ऑप्टिमम असाइनमेंट। 14 3 0 8 0, 14 3 0 8 0, 0 12 9 11 0, 0 12 9 11 0, 0 4 3 2 1, 0 4 3 2 1, 19 2 0 0 4, 19 2 0 0 4, 37 0 21 24 39, 37 0 21 24 9। सही है, गलत है मित्रों, बताए। 39 है ये।
मित्रों मित्रों बात ऐसी है, एक हमसे छोटी सी गलती हुई है, लेकिन गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है हर बार। गलती क्या हुई मैं पहले बता दूं आप लोगों को, ताकि पिक्चर पूरा क्लियर रहे। ये 39 है और 62 माइनस 39, देखो हम लोगों ने प्रॉफिट मैट्रिक्स था, प्रॉफिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया था कॉस्ट मैट्रिक्स में। कैसे कन्वर्ट किया था? तो हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे के सारे एलिमेंट कर दिए थे माइनस। यहां हम लोगों ने बाकी सारे एलिमेंट तो माइनस किए, लेकिन ये जो 39 है ये जैसा का वैसा लिखा। बाकी देखो 62 माइनस 30 32 है ना, इधर भी पूरा बराबर किया, और ये 39 जैसा का वैसा लिखा, इसे माइनस नहीं किया। लेकिन फिर हमारे प्रॉब्लम में फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है, सिर्फ यहां गलत आ रहा है। तो यहां मैं 39 मिटा के कितना कर देता हूं, ये आ जाएगा 23, यहां पे आ जाएगा 23। कॉन्सिक्वेंटली इसके बाद में ये जो मैट्रिक्स लिखा था यहां पे भी कितना आ जाएगा 23। फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा पूरे प्रॉब्लम में, लेकिन हाँ ये वैल्यू गलत हो जाएगी, तो वैल्यू को तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। और सिमिलरली यहां पे भी ये जो 39 था यहां पे आना चाहिए था 23, तो ये मैं लिख देता हूं 23। और ये कवर्ड रहने के वजह से आगे इसमें कोई है ना कैलकुलेशन हुए नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रहा। और वो उसी का बेनिफिट हमको मिल रहा है कि हमें पूरा प्रॉब्लम मिटाना नहीं पड़ रहा है। यहां पे भी जो 39 दिख रहा है बेसिकली इट इज 23। सिमिलरली यहां पे भी जो 39 दिख रहा है बेसिकली इट इज 23। और अब ये मैं इसे मिटाता हूं, ये बराबर कर देता हूं यहां जैसा था वैसा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे ही ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, यहां पे भी ये 23 जैसा का वैसा, ये लाइंस कवर हो गए। आगे तो लाइन में कुछ करना नहीं है, मैट्रिक्स ही जैसा का वैसा हम लोगों ने लिखा है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 23, ठीक है। जैसे ही मेरे ध्यान में आया मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमें असाइनमेंट करने का है, और असाइनमेंट शेड्यूल प्रिपेयर करते वक्त हम लोग क्या करते रहते हैं आप ही मुझे बताए, है ना। तो हम असाइनमेंट शेड्यूल करते वक्त जहां एक ही जीरो है, जिस रो और जिस कॉलम में एक जीरो है हम उसे प्रायोरिटी देते रहते। तो देखते हैं ऐसे कौन से, ये रो में एक ही जीरो है तो मैं इसको पहले असाइन कर देता हूं, और इसके कॉलम में और कोई असाइनमेंट रहता था तो उसको क्रॉस कर देता था, बट है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अब और कोई रो देखिए, यहां पे भी दो है, एक ही है थर्ड रो में, तो इसे पहले असाइन कर देता हूं, ये कैंसल हो जाएगा, इस रो में है ही नहीं। अब इस रो में दो है, ठीक है, ये इन दोनों का हो चुका है, इस रो में दो है और इस रो में भी दो है। तो अब मैं कॉलम में वेरीफाई कर लेता हूं, इस कॉलम में तो असाइनमेंट हो चुका है, इसमें दो है, इस कॉलम में एक ही है, तो पहले मैं इसको असाइन करके इसे कैंसल करूंगा। इस कॉलम में दो है, इस कॉलम में एक ही है, अब इसे प्रायोरिटी देना पड़ेगा और इसको कैंसल करना पड़ेगा। अब सिर्फ एक ही असाइनमेंट बचा हुआ है, वो ऐसा, ठीक है मित्रों। इस तरह से हमने क्या किया, असाइनमेंट। अब यही असाइनमेंट स्टेप 6 में हम लोग आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप 6, प्रिपेयर ऑफ ऑप्टिमम assignment schedule to maximize profit।
ये जो शेड्यूल बना रहे हैं ये काहे के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जॉब्स 1 2 3 4 और सबसे आखिरी का 5। जॉब के बाद में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इन मशीन्स। सॉरी, प्रॉफिट इन मशीन्स नहीं, सिर्फ हम लोग लिखेंगे मशीन्स। अब आप ही बताए, मशीन्स ये हमको इस असाइनमेंट से मिलेगा। पहले जॉब को मशीन सी, दूसरे जॉब को मशीन ई, तीसरे जॉब को मशीन ए, चौथे जॉब को मशीन डी, पांचवें जॉब को मशीन बी। अब फाइनल चीज जो लिखने का है, प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट लिखने का है। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर दिखेगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, है ना, ये वाला, ये ओरिजिनल क्वेश्चन। यहां के वैल्यूज लेना है हमें, ओए यहां के वैल्यूज लेने का है। 1 और सी में 40 रुपए का प्रॉफिट, 1 और ई, सॉरी 2 और ई में 36 रुपए का प्रॉफिट, 3 और ए में 40 रुपए का प्रॉफिट, 4 और डी में 36 रुपए का प्रॉफिट, 5 और बी में 62 रुपए का प्रॉफिट। अब यहां पर लिख लेते हैं टोटल। Therefore, total profit is equals to total profit 40 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 62, यानी टोटल प्रॉफिट 214 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना है मित्रों? 214 रुपए। फाइनली एक लाइन में लिख लेता हूं, है ना, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 214 is obtained with optimum असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है, यही है हमारा आंसर। इसी के साथ में हम लोगों ने खत्म कर लिया है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 3rd नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो दोस्तों यहीं पे रोकते हैं। अब मैं मेरे वाणी को यहीं पे विराम देके आपसे आज्ञा लेता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना, इसी जगह पे, इसी समय पे। ठीक है, इसी जगह यानी आपका घर जहां पे भी है, मोबाइल से आप देख लेना, और समय भी आप ही के कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।